अभिनय सर को कॉल किया, देखते हैं उठाते नहीं। हाँ जी रोशन जी, कैसे हैं? सर नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? सो तो नहीं रहे थे? नहीं मैं सो नहीं रहा था, बस एक्टिव किसी चीज़ की। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आपसे। जैसे अभी मैं ना लाइव क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं बेसिकली बच्चों को वो करवा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से कि किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है, प्रैक्टिस सेट टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। तो बच्चे क्या है ना, कमेंट में लिख रहे हैं लगातार कि सर एसएससी का नोटिस पढ़ लो, नोटिस पढ़ लो, ये आपको नहीं करवाना चाहिए। अभी आप लाइव क्लास में हो क्या? हाँ मैं लाइव क्लास में हूँ सर। अभी एसएससी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप पुराना और नया ऑनगोइंग कोई भी सवाल डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, पुराना सवाल भी डिस्कस नहीं कर सकते? हाँ, बहुत गलत लिखा है नोटिस, उनको बदलना पड़ेगा, बट अभी यही है फिलहाल नोटिस। अच्छा, नोटिस में क्योंकि सर मैंने नोटिस को ना पूरा नहीं पढ़ा अभी, तो आपने क्योंकि पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया, मैंने तो वीडियो बनाई है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, चुनाव के तुरंत बाद आप एग्जिट पोल लेके आ जाते हो, खूब एनालिसिस होती है, और यहाँ बच्चा पेपर देने के बाद ऑब्वियस सर, एक वो तो समझ में आता है कि जैसे एक बार एसएससी ने नोटिस निकाला था कि आप सेम डे जो पेपर हो रहा है उसकी एनालिसिस नहीं करवा सकते। वो भी गलत था, बट वो ठीक है, फिर भी जस्टिफाइड। हाँ वो फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं तो उनको तो डिस्कस किया जा सकता है, वरना बच्चे को कैसे पता चलेगा उसको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एकदम आप इसमें आर्टिकल 19(1) जी का भी उल्लंघन कर रहे हो, जहाँ पे एक टीचर को अपने कमाने का अधिकार है, और 21(a) का भी कर रहे हो, जहाँ पे बच्चे को सीखने का अधिकार है। तो वो सीखेगा कैसे, उसको पता कैसे चलेगा? पुरानी चीजों से ही तो सीखता है। सही बात है, जब तक बच्चा सर एक बात बताइए। वीडियो बना के उसमें सब बताया है पूरा कि कहाँ कहाँ इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया, और इनको कोई अधिकार नहीं था इस तरीके का नोटिस देने का। मतलब आप कैसे दे सकते हो? आप कोई कोर्ट नहीं हो, आप कोई गवर्नमेंट नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपने ये कैसे कर दिया इतना बड़ा कदम कि आज लोग पढ़ा नहीं पाएंगे? सही बात है, आप तो सीधा सीधा अधिकारों को छीन रहे हो उससे, तो वही वाली बात हो गई। आप देखना, मैंने वीडियो बनाया है इस पे, आपको समझ ठीक है सर, बाकी मैं वीडियो देखता हूँ आपकी। और अभी बच्चे क्योंकि लगातार कमेंट कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा एक बार मैं आपसे बात। मैं भी इस पे वीडियो बनाऊंगा और आप भी वीडियो बनाओ इस पे। ठीक है सर, ओके सर, ओके, गुड नाइट सर। तो भाई अभिनय सर से बात हुई, ठीक है। और जैसा कि एसएससी नोटिस में अगर मैं बताऊँ ना, देखो सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ, बेसिकली यही है ना। अगर मैं शॉर्ट में इसको बताऊँ, ठीक है, उसके बाद तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा ही, अब आया हूँ तो पढ़ा के जाऊँगा। बेसिकली ये है कि नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आप डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका सीजीएल स्टार्ट होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि आपका सीजीएल स्टार्ट होगा 12 तारीख से, ठीक है, 12 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो जैसे 12 तारीख को अगर सीजीएल एग्जाम स्टार्ट हो गया ना, तो उस दिन से जब तक सीजीएल चलेगा ना, उस दौरान उस सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कस नहीं कर सकते आके। ये है कहने का मतलब, है ना। और इसके अलावा आपने ये भी सुना कि ये भी बोला कि जो एग्जाम्स हो चुके हैं पहले उनके क्वेश्चंस भी आप डिस्कस नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत सारी चीज़ों को ताक पर रख के सीधा डिसीजन देने वाली बात हो गई है। क्योंकि ऐसा है कि बच्चा प्रैक्टिस कहाँ से करेगा? एक टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है उसका काम क्या होता है? ये बताने का कि आपके लिए क्या चीज़ सही है पढ़ना, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताना किसका काम होता है? टीचर का काम होता है भाई, हाँ कि ना। अब अगर टीचर बच्चे को यही नहीं बता पाएगा कि भाई कोई भी टीचर कैसे बताता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस ईयर के उसको देखता है, वो फॉलो करता है ट्रेंड को कि भाई क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसको ओवरऑल करके एनालाइज करके क्या करता है, वो बच्चों को बता देता है। ये तो यूपीएससी के अंदर भी होता है भाई। क्या यूपीएससी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं सॉल्व? क्या टीचर्स नहीं बोलते उनको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के लिए? तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये चीज़ें तो बिल्कुल मतलब जस्टिफाइड नहीं है। बाकी देखते हैं चीज़ें कहाँ जाती हैं, क्या होता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक।